सराफा बाजार में जहां दिन भर सोने चांदी का व्यापार होता है, वहीं रात में रात्रिकालीन चौपाटी लग जाती है। इस चौपाटी को लेकर सराफा एसोसिएशन के व्यापारियों में नाराजगी है। वे इस चौपाटी को यहां से शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर व्यापारियों ने बुधवार दोपहर को सराफा बाजार में ही मौन प्रदर्शन भी किया, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित व्यापारी शामिल हुए। दरअसल पिछले काफी समय से सराफा चौपाटी का विरोध व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर पहले से काफी ज्यादा दुकानें लगने लग गई है। कई दुकानों पर ग्राहकों के सामने ही व्यंजन तैयार करके दिया जाता है, इसके लिए वे गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर सराफा बाजार के व्यापारी चिंतित है और उनका कहना है कि सराफा में जिस तरह से चौपाटी लग रही है, किसी दिन भी बड़ा हादसा होने का खतरा है। इसलिए सराफा चौपाटी को अन्यत्र जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। सराफा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि वह किसी के व्यापार के खिलाफ नहीं है, लेकिन मामला सराफा की सुरक्षा का है। इसलिए आज वे सभी इकट्ठा हुए हैं और मौन प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे सराफा चौपाटी को व्यवस्थित बसाना चाहते हैं। का एक प्रमुख ये कारण है कि पिछले 3 साल से हम मांग उठा रहे कि सराफे से चौपाटी हटाई जाए। तो इसके लिए कई प्रयास हमारी पूर्व कार्यकारिणी ने करे, वो वर्तमान भी कर रही है। तो आज हम देख रहे हैं कि बाजार में जो चौपाटी है 250-300 दुकानें, जो कि MIC में सिर्फ 80 दुकानें पारित हुई है, पर उसका जो निर्णय लिया गया उसका सिर्फ अभी कागजाई कार्रवाई हुई है, कोई अभी तक इसका अमल नहीं हुआ। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ जो आपका 80 दुकानदारों को नोटिस दिया है कि यही दुकानदार यहाँ पे सराफे में चौपाटी लगाएंगे, पर फिलहाल अभी जो स्थिति देख रहे हैं वर्तमान में करीबन 250 दुकान लगाई जा रही है। और जो खाद्य सामग्री बन रही है उसके लिए गैस सिलेंडर वगैरह का भी काम हो रहा है। करीबन 200 गैस सिलेंडर करीबन सराफे में, और जो हमारे कारीगर है बंगाली कारीगर, उसके करीबन 150-200 तो वही है। करीबन 400-500 सिलेंडर सराफे बाजार में है। तो देखा जाए तो सराफा बाजार एक बारिश के ढेर पे बैठा हुआ है। हम चाहते हैं कि सराफे से जो चौपाटी है, जो कि सिर्फ 80 दुकानें लगे, हमें इसका ऐतराज नहीं, बाकी जो अन्य है उनको यहाँ से हटाया जाए। क्योंकि शाम को 5-6 बजे यहाँ खड़े हो जाते हैं, पूरा जाता है तो बाधित होता है। और जो रात को हम देखते हैं कि दोनों तरफ 30 फुट जगह है सराफा हो जाए, तो आसपास 10-10 फुट हिल लेते, 10 फुट चलने की जगह नहीं रहती है। इतना न्यूसेंस रहता है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, सामाजिक लोग हैं, वो रातों को 1-2 बजे दारू पी के दंगा करते हैं या हत्या करते हैं। कई लड़कियां भी है जो दारू वारू पी के यहाँ करती है, जो कि कॉलेज वगैरह हॉस्टल में रहती है, वो सब यहाँ पे करते हैं। तो इससे सराफे की साख खराब होती है। हम चाहते हैं कि ये इस तरह का जो लाइसेंस सराफे बाजार की जब में हो रहा है उसको यहाँ से शीघ्र हटाया जाए। इन लोगों को जो 80 लोग हैं उनको यहाँ पे करे, हम उसका ऐतराज नहीं। बाकी हम चाहते हैं कि सराफा बाजार से चौपाटी हटी जाए, जो कि अन्य जगह स्थानांतरित की जाए। जो कि हमने देखा कि पेपर के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि यह निर्णय लिया गया, ये हमें भी कमेटी में लिया जाए। सराफा एसोसिएशन इंदौर शहर का बहुत बड़ा एसोसिएशन है। तो सराफे की जो साख है और जो गरिमा है, उस हिसाब से देखा जाए तो इंदौर की राजनीति सराफे बाजार से होती है, या अर्थ से लेकर फर्श तक की राजनीति सराफे से ही होती है। तो सराफे एसोसिएशन का एक भी पदाधिकारी कमेटी में लिया जाए, हमारा ये सोच है और हमारी ये मांग है। तो भविष्य में यदि कोई भी निर्णय लिया जाता है तो सराफा एसोसिएशन का एक पदाधिकारी कमेटी में लिया जाए, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि क्या निर्णय लिया। कल मेरे को महापौर साहब ने लेटर भेजा कि ये पारित हो चुका है हमारे जो काउंसिल में। तो काउंसिल में पास हुआ तो हमें तो पेपर के द्वारा माध्यम से मालूम पड़ता है कि पास हुआ, इतने लोग थे, ये थे। अब वो निर्णय 1.5 महीना हो गया इस निर्णय को, 1.5 महीने में अभी तक कागजी कार्रवाई हुई है। तो कागजी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जो निर्णय लिया उसको फटाफट अमल करें। और ये बाजार की जो साख है, बाजार का जो हमारा नाम है, उसी देखिए, ये हमारा जो है आंदोलन जो है ये आज से नहीं, लगभग 5 वर्षों से अधिक से जो है चल रहा है यहाँ पे। और ये आंदोलन क्या बोले कि बड़ी समस्या जो है, गंभीर समस्या पैदा हुई है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सराफा चौपाटी और सराफा एसोसिएशन अलग अलग नहीं है ना, दोनों एक ही है। और अब व्यवस्था क्या हो गया कि इसका जो स्वरूप पहले था, जो होलकर स्टेट के टाइम जो है यहाँ पे 5-25 दुकानें जो है इनको दी थी, बसाई था। इसलिए बता था कि एक क्वालिटी वाला फूड जो है, जिसको बोले रबड़ी, मालपुई, और ये जो यहाँ का जो फेमस था, वो इंदौर की जनता को या जो अलग से जो लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, उनको ये यहाँ पे स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ
उठाए, इसके लिए चालू किया था। और अब ये स्वरूप जो है ना धीरे धीरे बदलते हुए आप देख रहे हैं 200, 250, 300 दुकानें हो गई है। जो छोटा सराफा बड़ा सराफा में ये चौपाटी लगती थी, अब ये शक्कर बाजार और खजूरी बाजार और ये माता जी का मंदिर जो है राजवाड़ा पे जो रेडीमेड की दुकान है वहां तक जो है ये पहुंच गई है। तो इसका स्वरूप धीरे धीरे बढ़त हो रहा है, ये सिर्फ सराफे में सीमित नहीं रह गया। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि ये जो चौपाटी व्यवस्थित जगह जो है इसको बसाया जाए। हमारा सराफा चौपाटी हटाने से कोई उद्देश्य नहीं है। हम यहाँ के जो व्यापारी है उनको बेरोजगार नहीं करना चाहते, इनके रोजगार को और बढ़ाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है। तो ये कैसे बढ़ेगा? यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे समस्या आ रही है, यहाँ पे लोग आगे जो है कतराने लग गए। यहाँ जो परिवार जो आता था वो आजकल सराफा चौपाटी पे आने पे कतराने लग गया है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था सगड़ी गलियां व्यवस्थित नहीं है, तो कतराने लग जाएगा। और दूसरा जो जखीरा जो है आप देख रहे हैं, गैस की टंकियों का जो जखीरा यहाँ पे हो रहा है, अभी जैसे हरदा हादसा हुआ था उसके बाद में पूरा प्रशासन और सराफा व्यापारी एसोसिएशन और चौपाटी वाले स्वयं जो है वो सक्रिय हुए थे। क्यों हुए थे? कि उनको भी दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जो है ये हादसा एक विशाल रूप ले लेगा। कहीं 1-2 टंकी में अगर विस्फोट हुआ और आग लगी है तो ये किस जाके जो है ये समाप्त होगा, ये गणित किसी को भी पता नहीं था। और ये आप देख लीजिए जिस दिन पे हादसा होगा तो किस लेवल का हादसा होगा, ये कुछ दिखेगा यहाँ पे? सराफे का नामो निशान नहीं दिखेगा। तो हम उन सब घटनाओं का जो पूर्वानुमान हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है, छोटी मोटी घटनाएं आगजनी की जो है लगातार होती रहती है, तो छोटी घटनाएं कहीं बृहद रूप नहीं लेवे। तो ये बृहद रूप को बचाने के लिए जो है हमारा ये उद्देश्य है कि कहीं भी जो ऐसी घटना घटित ना हो। और इसके लिए जो है ये सराफा एसोसिएशन ने आज जो है एक मौन धरना प्रदर्शन किया। आज जो है महापौर परिषद की जो है आज मीटिंग भी है, तो उसके अंदर भी जो है चौपाटी का प्रस्ताव रखा गया था, तो उसके ऊपर भी जो है निर्णय आज होगा। क्योंकि एक समिति बनाई थी महापौर जी ने, आप लोगों के तो नॉलेज में है कि एक समिति बनाई थी सराफा चौपाटी की जो है व्यवस्था से संबंधित थी। यहाँ पे किस प्रकार से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अश्विन जी शुक्ल थे, निरंजन सिंह चौहान थे, उसके अंदर राजेंद्र जी राठौर थे और अन्य पार्षद और सरकारी अधिकारी जो भी थे नगर निगम के, सब उसके अंदर थे। तो उनने जो है जांच रिपोर्ट तैयार करके रखी हुई है, तो उसका भी जो है आज वो प्रकाशित होगी और जनता के बीच में भी जो है वो रिपोर्ट आएगी। भाई महापौर जी के तो पास रहेगी, आज जनता को और व्यापारी एसोसिएशन को और चौपाटी वाले एसोसिएशन को भी जो है वो रिपोर्ट आज प्राप्त होगी। तो हमें अंदेशा है कि शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर जो हमने चिन्हित किया है कि 80 दुकानें लगेगी। अब 80 दुकानें किस प्रकार की लगेगी, कौन लगाएगा, है ना, किसको वो चिन्हित करेंगे करें, तो ये सारी चीजें जो है एक समस्या है। तो हम चाहते हैं कि ये समस्या जो है इसका निदान होना चाहिए। समस्या के एक समस्या का हल होगा तो दूसरी समस्या पैदा होगी। इसका हल हमारे को जो दिखता है वो व्यवस्थित जगह है, चौपाटी को बसावट किया जाए तो ये इसका हल है। और व्यवस्थित देखिए ज्ञापन देना ये हमारा नहीं, हमारा ध्यान आकर्षण का काम है, प्रशासन का, जनप्रतिनिधि का जो है ध्यान आकर्षण का है। और हमारा शांतिपूर्ण मौन धरना आंदोलन है, यहाँ पे किसी प्रकार का जो उस प्रकार का नहीं है। और उसका हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो व्यवस्था चल रही है, सब जानते हैं, जो यहाँ पे आते हैं रात में आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, देखते हैं कि व्यवस्था अव्यवस्था जो देखते हैं, तो हमारा विरोध जो है चौपाटी से लेके कदापि नहीं है ना। हम नहीं चाहते, मैंने पहले भी आप लोगों के माध्यम से बताया कि हमारी जो एक गाड़ी है उसके जो 4 पहिए 2 चौपाटी के हैं और 2 हमारे हैं सराफा व्यापारी एसोसिएशन के, सराफा व्यापार करने वालों के। तो कहीं भी एक पहिया डगमगाएगा, अगर कहीं भी 19-20 आएगा तो कहीं ना कहीं गाड़ी डगमगाएगी। तो हम वो नहीं चाहते हैं, हम इनको भी नहीं चाहते बेरोजगार करना, हम चाहते हैं इनका रोजगार बढ़े। तो व्यवस्थित जगह हमने बताई थी, फूल मंडी कितनी बढ़िया जगह है। आप देख रहे हो जो वहाँ पे नाला था सरकार का, उसके अंदर प्रोग्राम है कि उसको शुद्ध करके और नदी का रूप देना है। जब वो नदी का रूप होगा वहाँ पे वोटिंग करवाए, पिकनिक स्पॉट डेवलप करे, उसको 24 घंटे की चौपाटी करे। मैं मेरे परिवार को लेके जाऊंगा, सराफा बाजार के व्यापारी अपने परिवार को लेके वहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम और कहीं जगह। इतनी बढ़िया व्यवस्था, हमारे बच्चों के लिए व्यवस्था मिलेगी, परिवार के लिए व्यवस्था मिलेगी, वहाँ पे जब वोटिंग करने को मिलेगा और प्राकृतिक चीजों का आनंद मिलेगा तो हम चाहेंगे ना कि वहीं पे। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से यही खबर देना चाहते हैं कि उसको व्यवस्थित जगह से ऐसी जगह पर बचा जाए कि जो समस्या यहाँ पे पैदा हो रही है, समस्या का निदान सिर्फ एकमात्र वही है और वो अच्छा निदान है हमारे हिसाब से। प्रशासन और आप लोग सब इस पे ध्यान देवे, हमारी बात तो गौर करें। अजय लाहौटी, कोसा देख के सराफा एसोसिएशन।